हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में कि मेरी ससुराल से तो विदाई हो चुकी है और अभी आ चुकी हूँ मैं मायके में और कल निकल जाऊंगी मैं गुड़गांव के लिए। तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर। ये है हमारी बैठक, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि पापा सो रहे थे तो उनको डिस्टर्ब होता है इसलिए। और ये हमारी मम्मी ने तुलसी लगा दी है बाहर बरामदे में, तो यहाँ पे क्या है पूजा करने में आसानी होती है। ऊपर कोई नहीं जा पाता तो यहाँ कर सकते हैं। ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, सुबह का समय है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और मैं ससुराल से आई तो मम्मी ने बोला कि तेरा सामान आया हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप लोगों ने देखा होगा, ये ब्लॉग जाने से पहले मेरी ये वाली वीडियो जा चुकी होगी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ कि कैसा आया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ जब भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो। और अभी हो रहा है शाम का समय, खाना पीना हमारा दोपहर का हो गया, सब कुछ हो गया और हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी। तो मैं दूसरे वाले घर आ गई थी जहाँ पे श्यामा है, तो मम्मी निकाल रही थी श्यामा का दूध। तो तब तक आ गए मेरे भैया, ये हैं भावना के पापा। जो लोग भावना को जानते हैं तो उनको मैं बता दूं, ये हैं भावना के पापा और ये है मेरे भैया और ये है मेरी मम्मी। तो मम्मी ने दूध निकाल लिया है, भैया निकाल रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गई, भैया से निकल ही नहीं रहा था तो फिर मम्मी ने फिर से निकाला। वैसे भैया निकाल लेते हैं, तो उनसे आज निकल नहीं रहा था तो मम्मी ने निकाल लिया। और अब ये दूध लेके हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे, साथ में लक्ष्य भी है। और आज मैं आप सभी को मिलवाऊंगी अपनी भाभी से। हेलो दोस्तों, तो देखो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाभी को दिखाओ। तो भाभी बना रही है अपने नंदेव जी के लिए दाल बाटी, और भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। भाभी क्यों भावना? यस। तो ये भावना की मम्मी। जो लोग भावना को जानते हैं वो लोग बहुत पूछते हैं, बोलते हैं मुझे कमेंट में कि भाभी को दिखाओ। तो लो मैंने भाभी को दिखा दिया। और भाभी बना रही हैं आज दाल बाटी अपने नंदेव के लिए। नंदेव जी कहीं चले गए हैं और कल हम निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए, इसलिए। तो जब से मैं मायके गई थी या ससुराल गई थी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपनी भाभी से मिलवाइए। तो लो मिल लीजिए मेरी भाभी से। ये है भावना की मम्मी और मेरी इकलौती भाभी। मेरी एक ही भाभी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। और आप सबसे पहले आपको बता दूं, कोई कमेंट करेगा उससे पहले मेरे घर के फर्श को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वाले घर का फर्श ना मतलब ऐसा ही है। क्या करें, कितनी भी सफाई कर लें लेकिन ऐसा ही दिखता है। तो अभी जब भी कभी मकान बनेगा तो ही ये फर्श चेंज होगा, वरना अभी तो हाल फिलहाल में तो हो नहीं रहा है। और भाभी बना रही है यहाँ पे खाना, और मेरी भाभी खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और जब मेरी भाभी की शादी को बहुत टाइम हो गया, जब मैं शायद 5-6 साल की होंगी, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है जब मैं बारात में गई थी, क्योंकि भैया मेरे सेकंड नंबर के हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। और हम 3 बहनें और 1 भाई। और हमारे यहाँ ना शादी बहुत जल्दी हो जाती है, अब तो फिर भी लेट होती है। पहले बहुत जल्दी हो जाती थी। मेरी बड़ी वाली दीदी की भी बहुत छोटे में हो गई थी, भैया की भी बहुत छोटे में हो गई थी, हम लोगों की भी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। और हम सब बातें कर रहे हैं साथ में बैठ के। और मुझे एक कमेंट आया था जब पिछली बार कि आप ससुराल भी पहुंच गई दीदी, आपने अपनी भाभी से नहीं मिलवाया। तो मुझे टाइम नहीं मिला था ज्यादा, इसलिए मैंने अपनी भाभी से नहीं मिलवाया। और मैंने भाभी को बोला कि भाभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली मेरे बोलने से पहले भावना ने ही बोल दिया था कि मम्मी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हैं बुआ के ब्लॉग में, तो आप आ जाओ। तो भाभी मेरी थोड़ा कैमरा साई है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि ऐसे बोले नहीं मैं नहीं आऊंगी, ऐसे वैसे भी नहीं करती। मेरी भाभी कम बोलती हैं और मेरी भाभी सच में नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वरना आजकल की भाभियों को आपने देखा ही होगा। तो हम तीनों बैठ के किसी की चुगली कर रहे हैं, जो हमारे बारे में चुगली करता है ना उसी की हम चुगली करते हैं। और आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसे करते हो क्या। वैसे मैं किसी की नहीं करती, लेकिन जो मेरे बारे में करता है तो मैं उसकी जरूर करती हूँ। तो भाभी बोल रही थी कि हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं तैयार तो हो जाऊंगी ना, मतलब तैयार होके आऊंगी। तो हम लोग बोल रहे थे, भावना भी बोल रही थी कि बुआ के ब्लॉग्स नेचुरल होते हैं, रियल होते हैं, तो इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है, ये तो नेचुरल डेली लाइफ है अपनी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाओ। तो हमने भाभी को तैयार भी नहीं होने दिया, क्योंकि हम नहीं होते तो हम भाभी को क्यों होने दें। और वैसे भी ना मुझे दिखावटी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो नेचुरल है वो है, इसमें दिखावे की तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी मैं और मम्मी और भावना आ गए हैं ऊपर। तो मम्मी मेरे लिए बना रही है खोबा, क्योंकि कल मैं निकल रही हूँ गुड़गांव के लिए इसलिए। और माँ तो अपनी बेटी के लिए जितना कर सकती है ना उतना कोई भी नहीं कर सकता यार। बहुत सारी चीजें बांध के रखती है कि ये भी लेके जाएगी वो भी लेके जाएगी। तो मम्मी इतनी थकी हुई थी ना सारे दिन की, फिर भी मम्मी खोआ बना रही थी। मैं उनसे मना कर रही थी कि मम्मी मत बनाओ, जरूरत नहीं है। तो मम्मी चली गई है श्यामा को चारा डालने के लिए। तो भावना यहाँ बैठ गई है खोवा पे, क्योंकि जिससे निकल ना जाए। नीचे बहुत गर्मी भी थी और भाभी खाना भी बना रही थी। हमने सोचा कि ऊपर छत पे चूल्हा बना हुआ है तो उसी पे बनाते। और भाई हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम गांव की तरह ही रहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो गांव की है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। हाँ तो भाई मैं ऐसी ही हूँ।
जैसा है मैं कम से कम वैसा तो दिखाती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ, और मुझे यही अच्छा लगता है। अब किसी को पसंद आए या ना आए। और आज मेरे आए हुए नाना मुझसे मिलने के लिए। आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में कि मैं नानी से मिलके आ गई थी, लेकिन नाना मुझे नहीं मिल पाए थे, तो नाना मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैंने शूट की हुई है, क्योंकि मुझे बैठ के बातें भी करनी है और मुझे पैकिंग करनी है। मम्मी वगैरह पैकिंग करेंगी मेरे लिए। कल मैं निकल जाऊंगी, तो अब डायरेक्ट मिलूंगी आपसे कल जब मैं गुड़गांव के लिए जाऊंगी तब।